हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और मुझे हॉरर स्टोरीज़ पढ़ना और सुनना बहुत पसंद है। तो मेरे इस चैनल पे मैं आप लोगों को ऐसी कुछ स्टोरीज़ सुनाऊंगा जो कि असलियत से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर कुछ असली स्टोरीज़ भी होंगी तो मैं उनको भी आपके साथ शेयर ज़रूर ही करूँगा। तो जो पहली स्टोरी मैं लेने वाला हूँ वो जितेंद्र राजपूत के द्वारा लिखे गए उनके एक नॉवल में प्रकाशित है, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो इस स्टोरी का जो नाम है वो है चार दोस्त। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। चार दोस्त हैं, जो मेन है मैं उसी के बारे में बताऊंगा, मतलब उसका नाम बताऊंगा। उसका नाम है एंडी। तो उन चारों ने एक दिन प्लान बनाया कि क्यों ना किसी एक जगह पर मिला जाए और पुरानी नई बातों को एक दूसरों के साथ शेयर करा जाए, यादें ताज़ा करी जाए। तो वो एक जगह मिले और रात का खाना प्लान किया, लेकिन उन्हें हंसी मजाक बातचीत करते हुए एक दूसरे के साथ इतना टाइम बीत गया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रात के 12 बज चुके हैं। रात के 12 बज चुके थे, मतलब कि अब रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम आ चुका था। तो न चाहते हुए भी सब लोगों ने एक दूसरे को गुड बाय करा और अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए। एंडी भी अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी शुरू कर दी। चलते चलते उसे ना नींद का एहसास होने लगा, क्योंकि रास्ता काफी लंबा था और वो सुबह से लेकर बेचारा शाम तक थक भी चुका था। तो उसने अपने आप को जगाए रखने के लिए रेडियो ऑन करा, लेकिन अजीब बात ये थी कि जब उसने रेडियो ऑन करा तो उसमें सिग्नल ही नहीं था, जिस कारण वो गाड़ी चलाते चलाते ही उसको थोड़ा चेक करने लगा, हिलाने लगा, ठोकने पीटने लगा, हमारी इंडियन की आदत। लेकिन एकदम से उसकी नजर आगे की तरफ गई और उसे एक इंसान दिखाई पड़ा और उसने इतने हार्ड ब्रेक मारा कि टायर की आवाज सुनाई दी चर करती हुई। लेकिन जब वो बाहर आया और आसपास देखा तो वहां कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि उसकी गाड़ी के टायर के निशान तक वहां बने नहीं थे। वो थोड़ी देर सोचा, थोड़ा घबराया भी, लेकिन फिर खुद को दिलासा देते कि यार हो सकता है कि नींद लगी है, हो गया होगा भ्रम वगैरह, और गाड़ी चेक करी। गाड़ी सब कुछ एकदम टकाटक थी, कुछ नुकसान नहीं हुआ था सिवाय रेडियो के। अभी भी वो वैसे ही झर्र झर्र की आवाज कर रहा था। तो उसने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और लगभग वो 1 बजे के आसपास अपने घर पहुंचा। और मैक्सिमम लोग करते क्या है घर पहुंचने के बाद, बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम नहीं, 10% ही लोग करते होंगे जहां तक मुझे लगता है, कि गर्म शावर लिया, अपनी थकान मिटाई। और जैसे ही उसने गर्म शावर लेकर जब वो बाहर आया, उसको ना उसके दोस्त का फोन आया। थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था। उसने कहा कि यार तू ठीक तो है ना? एंडी ने कहा यार मैं तो ठीक ही हूँ, पर हुआ क्या? जब उसके दोस्त का जो रिप्लाई आया वो ऐसा था कि यार ना, जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मुझे ऐसा लगा तुम मेरे गाड़ी के आगे खड़े हो और मैंने तुम्हें हिट कर दिया, लेकिन मैंने जब बाहर आके देखा तो वहां कोई भी नहीं था। तो दोनों ने थोड़ा विचार करा। फिर एंडी ने पूछा क्या तुमने बाकी अपने दोनों दोस्तों से पूछा? तो उसने कहा कि हाँ भाई, उनके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ। तो फिर उन सभी ने प्लान बनाया कि क्यों ना कल फिर से उसी जगह उसी रेस्टोरेंट में मिला जाए। तो जब सुबह आंख खुली तो जल्दी से एंडी तैयार हुआ और सबसे पहले, होते हैं ना कोई दोस्त मतलब जो हमेशा सबसे पहले पहुंच जाते हैं, और कुछ होते हैं भाई आते हैं 2 घंटा लेट कह के कि बस यार तैयार हो रहा हूँ। तो ऐसा ही कुछ हुआ, एंडी सबसे पहले वहां पहुंच गया। उसने जो देखा उस पे उसे खुद यकीन नहीं हुआ। सामने जो रेस्टोरेंट था वो पूरी तरह से राख बन चुका था, वहां कुछ था ही नहीं। तो ये देखने के बाद वो थोड़ा हैरान भी हुआ, भैया ये कैसे हो गया? सामने एक व्यक्ति खड़ा था, तो वो उसके पास गया और उससे उसने कहा कि भाई साहब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे जो बिल्डिंग थी वो गायब हो गई? तो उसने कहा कि कल रात को एक भयानक आग लगी थी और कोई भी उस बिल्डिंग से बाहर नहीं आ पाया और सभी की वहां पे डेथ हो गई। तो ये सुनने के बाद एंडी थोड़ा परेशान सा हुआ कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उसने एक डेड बॉडी को देखा, जो कि पैरामेडिक्स वहां पे उसको निकाल रहे थे। तो उसने उसको जब ध्यान से देखा तो उसे ऐसा लगा कि इसको मैंने कहीं तो देखा है। फिर थोड़ा सोचने के बाद उसे याद आया, अरे ये तो वही था जिससे मैंने अभी बात करी है। ये सोचने के बाद, ये समझने के बाद वो थोड़ा सा घबराया भी।
फिर तभी उसकी नज़र दूसरी ओर पड़ी जहाँ पे पैरामेडिक्स ऑलरेडी एक डेड बॉडी का रख चुके थे। उसने देखा कि ये तो वही आदमी है जो कल रात मेरी गाड़ी से टकराया था। फिर ऐसा कैसे हो सकता था? फिर कुछ देर बाद उसका जो दोस्त था वो भी आया, जिसने उसको फोन करा था। तो फिर उसने अपने दोस्त को ये सब बातें बताई और उसके दोस्त ने ऐसे हंसी मजाक में, क्या बातें कर रहा है भाई, कैसे भूत मेरे को तो अभी तक कोई नहीं मिला। तो ये सभी बातें हो ही रही थी कि उसके दोस्त ने एकदम से कहा भाई यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सबसे आखिर में तो हम चारों ही वहां से निकले थे, फिर ये आग कैसे लगी। तभी ये अभी उसने कहा ही था उसके दोस्त ने कि तभी एंडी की नजर पड़ी 4 डेड बॉडीज के ऊपर। 4। उसे देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो थी उसकी और उसके 3 दोस्तों की। समाप्त। तो यही था इस कहानी में, मुझे काफी अच्छी लगी। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आई होगी, मगर ये काफी अच्छी थी। हो सके तो आप उस नॉवल को पढ़िए। बेसिकली मैं कहूँगा कि आपको वो पॉकेट एफएम पे मिल ही जाएगा, तो आप उसमें पढ़ भी सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।